बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल इंसान रहता था। वह दर्जी कपड़े सिलने वाला था। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह जो कुछ भी कमाता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता और हलाल रोजी पर ही विश्वास रखता था। यूसुफ 5 वक्त की नमाज पढ़ता, सच बोलता और किसी का हक नहीं मारता। यूसुफ की दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। वह कपड़े सिलते समय कभी धोखा नहीं देता। अगर कपड़ा कम पड़ जाता तो ग्राहक को पहले ही बता देता। वह अक्सर कहा करता था, हलाल की कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें सुकून बहुत होता है। उसी कस्बे में सलीम नाम का एक और दर्जी रहता था। उसकी दुकान बड़ी और चमकदार थी। सलीम बहुत चालाक था। वह कपड़े में घटबढ़ करता, घटिया धागा इस्तेमाल करता और ज्यादा पैसे वसूलता। ऊपर से वह लोगों के सामने खुद को बहुत नेक दिखाता, लेकिन दिल में लालच भरा हुआ था। उसे लगता था कि यूसुफ बहुत भोला है और इस ईमानदारी से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन कस्बे में एक अमीर व्यापारी आया। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए कई कीमती कपड़े सिलवाने थे। उसने दोनों दर्जियों की दुकान देखी। सलीम ने बड़े बड़े वादे किए और कम समय में काम पूरा करने का भरोसा दिलाया। यूसुफ ने सादगी से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम बेहतरीन हो, लेकिन जैसा कपड़ा है वैसा ही काम होगा। व्यापारी ने ईमानदारी देखकर यूसुफ को काम दे दिया। यह देखकर सलीम को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि किसी तरह यूसुफ को बदनाम करना चाहिए। यूसुफ ने पूरे दिल और मेहनत से काम शुरू किया। हर सिलाई करते समय वह बिस्मिल्लाह पढ़ता और दुआ करता कि उसका काम अल्लाह को पसंद आए। उसने कपड़े में जरा भी बेईमानी नहीं की। कई रातें जागकर उसने समय पर सारा काम पूरा कर दिया। जब व्यापारी कपड़े लेने आया तो वह काम देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इतनी सफाई और ईमानदारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसी समय सलीम ने व्यापारी को गलत बातें बताने की कोशिश की कि यूसुफ ने कपड़े में धोखा किया है। व्यापारी ने जांच करवाई। जब कपड़ों को नापा और परखा गया तो यूसुफ ने सलीम को समझाया कि सच्ची सफलता अल्लाह की रजा में है, न कि धोखे में। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी ईमानदारी से काम करने का वादा किया। यूसुफ अक्सर लोगों को एक हदीस सुनाया करता था, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है।